गाजा को फिर से बसाने के नाम पर अमेरिका और इजराइल लगातार अपने नापाक मंसूबों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से तिलमिलाए ट्रंप लगातार इन ममालिक पर पाबंदियां और टैक्स बढ़ाने की धमकियां देते नजर आ रहे हैं, जो ट्रंप की तजवीज को मानने से इनकार कर रहे हैं। इजराइल से अपनी दोस्ती का हक अदा करने के लिए वो गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालकर उन्हें मिस्र या जॉर्डन में बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनका क्या मंसूबा है ये सबके सामने आ चुका है। मिस्र ने डोनाल्ड ट्रंप की गाजा से फिलिस्तीनियों को निकालने की तजवीज को सिरे से खारिज कर दिया है। मिस्र वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वो गाजा को दोबारा बसाने के लिए एक बेहतर तजवीज पेश करने की प्लानिंग पर काम कर रहा है, जिससे ये तय किया जाएगा कि फिलिस्तीनियों को कोई गाजा से बाहर ना कर सके। हालांकि मिस्र गाजा में अमन कायम करने के लिए अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकालने की शर्त पर नहीं। अमेरिका लगातार मिस्र जॉर्डन पर फिलिस्तीनियों को पनाह देने का दबाव बना रहा है, लेकिन जॉर्डन और मिस्र ने डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की। ट्रंप का कहना है कि फिलिस्तीनी लोग गाजा के अलावा किसी और जगह पर महफूज रहेंगे। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप के दबाव के आगे मिस्र और जॉर्डन भला क्यों झुकेंगे। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि जॉर्डन मिस्र में जमीन के टुकड़े होंगे। वहीं जॉर्डन किंग ने दावा किया है कि वो वही फैसला लेंगे जो मुल्क के मफाद में होगा। हालांकि जॉर्डन गाजा के 2000 बीमार बच्चों को अपने मुल्क में रखने के लिए तैयार है, लेकिन सभी फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन छोड़ने के मंसूबे पर वो अमेरिका के साथ नहीं है। दरअसल दूसरी तरफ हमास ने भी डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज को खारिज कर दिया है। हमास ने एक बाज़ाब्ता बयान जारी करते हुए कहा है कि वो गाजा के लोगों को कहीं और ट्रांसफर करने के तजवीज को सिरे से खारिज करता है। इसके अलावा हमास ने अरब ममालिक के साथ एक इमरजेंसी समिट की भी मांग की है, ताकि गाजा से लोगों को निकालने के डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज के खिलाफ मुत्तहिद हुआ जा सके। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने भी इस तजवीज को एक स्कैंडल करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।